बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौकत अली सुबही आपके साथ। मैं आपके चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस मेरा फर्स्ट वीलॉग। आज पूरी दुनिया में 7 जून पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि किस तरह हम ग़िज़ा को महफूज कर सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस के लिए वाई वी ऑब्ज़र्व वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हम फूड सेफ्टी डे क्यों मनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड वाले जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के डे क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके लिए मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में फूड एक्सपर्ट नवीद कालू को खुश दावत दी है, और मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक जी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सर सबसे पहले आपको सर खुश आमदीद मेरे चैनल में आने के लिए, थैंक यू आपका सो मच बहुत सर। खुश आमदीद। और आज मैं ये सिंपल वर्ड में आपके व्लॉग का आगाज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो ये लोगों को बताया जाए कि ये ग़िज़ा होती क्या है, व्हाट इज़ द ग़िज़ा, व्हाट इज़ द फूड, क्या चीज़ है? बेसिकली सर, अगर हम फूड की डेफिनेशन देखें ना, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दे ना, वो फूड होती है। तो इसको फूड वो होता है जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एटीपी गेन कर रही होती है और वर्किंग में आती है, उसको फूड कहते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल जो है, टाइम कम है और हमने पूरे कवर करना है। फूड सेफ्टी डे, व्हाट इज फूड सेफ्टी डे, क्या है इसकी, ये हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? सर, फूड सेफ्टी ये होता है कि फार्म टू फोक, जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो सेफ है हमारी सेहत के लिए, ताकि उसमें कोई किसी किस्म का हैज़र्ड नहीं है, और खाने के बाद हम हेल्दी फील करते हैं और उसमें हमारी बॉडी में किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता। इसको फूड सेफ्टी कहते हैं। सेफ्टी मीन टू से सेफ, और जो फूड खाने में सेफ है उसको फूड, और ये इंश्योर करवाना कि फूड सेफ्टी पैरामीटर मिल रहे हैं, इस फिनोमेना को फूड सेफ्टी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही बात चलती है सर, फूड सेफ्टी जो है, लेकिन हम आम लोग जो हैं, ये तो आपके बड़े बड़े अदारे जो हैं वो तो फूड को बड़े अच्छे तरीके से सेफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे आम कस्टमर हैं, जो आम लोग हैं, घरेलू लोग हैं, जी। हमारे घर वाले हैं, वो कैसे फूड के चुनाव में क्या करना चाहिए, उनको किस तरह सेव करना चाहिए, क्या क्या उनके मैसिव बिल्कुल, स्टेप्स होने ये चाहिए, वो बहुत बताएं। अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली हमारी जो ज़्यादा वर्किंग होती है इसी पे होती है कि जितने भी ये एरियाज़ बैकवर्ड एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा अवेयरनेस सेशन सर नहीं होते इतने, उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि वहाँ तक अवेयरनेस सेशन थ्रू मीडिया, या जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये भी दूर दराज लोगों देखेंगे तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो 4 स्टेप होते हैं जिसमें क्लीन आ जाता है, सेपरेट आता है, फूड को सेपरेट करना है, क्लीन करना है, उसके बाद उसको कुक करना है और चिल करना है। यहाँ तक फूड सेफ्टी के चारों पैरामीटर फुलफिल हो जाते हैं। और बाकी दूसरी बात अगर आप कहें कि वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस सेशन सर, यहाँ पे लाहौर में ना अप्रोक्सीमेटली आज 7 जून है, कोई 20 से ज़्यादा सेमिनार और कॉन्फ्रेंस और वॉक होएगी, जो जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की वॉक भी है, कंट्रोल। और इसमें सिर्फ ये इंश्योर करवाना है कि लोगों को फूड सेफ्टी का पता चल जाए। तो इस तरह हमारी यही कोशिश होती है कि थ्रू मीडिया जितना भी हमारी हमारे एक्सेस में हो सके लोग उन तक फूड सेफ्टी के, चाहे वो बैकवर्ड एरियाज है या विलेज के एरिया या घरेलू लाइफ में भी, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि फूड सेफ्टी, सेफ फूड फॉर बेटर टुमारो। अच्छा सर, बड़ी शुक्रिया सर। मैं भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जी जी आम आदमी जब फ्रूट लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है, जी वो कौन किन किन चीज़ों को उसको फोकस करना चाहिए कि उसका फूड सेफ है, ये फूड अच्छा है, ये फूड बुरा है, ये फूड में ये प्रॉब्लम है, क्या क्या किस चीज़ को फोकस करना चाहिए? सर, बेसिकली जब आप एक बीइंग अ कस्टमर, मैं भी अगर कस्टमर के तौर पे किसी भी फूड स्टॉल पे या फूड लेने परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो हम उसकी, इसको कहते हैं सेंसरी एवेल्यूएट, जो हम उसको देखने के बाद अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इसमें फॉर एग्जांपल आपने स्नैक लेना है कोई, तो आप पहले उसकी अपीयरेंस देखें, फिर आपको उसकी फ्रेगनेंस अरोमा देखिए, उसकी स्मेल कैसी है। अगर उसमें कोई इस तरह का, पेरेंट्स से ही पता चल जाएगा सर, बाय विजुअल
फूड सेफ्टी से हट के भी हम बात करें तो हम जैसे उसको अरोमा ले रहे होते हैं, उसकी फ्रेगनेंस को या स्मेल को महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें स्मेल कैसी है, ये हेल्दी है, ये कब का है, कैसा है। और दूसरा जो पैरामीटर है, ये तो एक हो गया अपीयरेंस से कर सकते हैं आप, बाय अरोमा से कर सकते हैं। थर्ड वाला उसके ऊपर हर प्रोडक्ट में अब ये रूल है कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, कब वो तैयार हो रहा है और कब वो एक्सपायर हो जाएगा। ये 3-4 ऐसे पैरामीटर जिसके ज़रिए हम फूड को इंश्योर करवा सकते हैं कि ये सेफ है या नहीं। मैं ये ऐड करता हूँ जहाँ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब सब्जी ज़्यादा लेने जाते हैं, फूल लेने जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। वहाँ भी कीड़ा लगा होता है सब्जियों को। बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं, बासी होती हैं, बहुत सारी सब्जियाँ जो है पुरानी पड़ी होती है, वायरस ज़्यादा होती हैं, बहुत से फ्रूट ऐसे होते हैं जिसको फंगस लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सस्ता, अब लोगों की पैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग सस्ते की वजह से खरीद लेते हैं। तो क्या उसके अलावा उसके भी कोई फोकस कर सकते हैं, उसके भी कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा वो सेफ हो जाए? बिल्कुल सर, उस पे काम कर रहे हैं, हो रहा है काम बेसिकली सर। ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें इंसेक्ट वगैरह होते हैं या ये बेसिकली ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं। पिछले दिनों भी हम ये इन्फॉर्मेशन सुन रहे थे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा वर्क किया कि वो सर वो बिल्कुल सीवरेज के वाटर के ऊपर सारी सब्जी उगाई जा रही थी जिसको उन्होंने तलब किया। इस तरह की जैसे वो उसकी ग्रोथ है, अगर तो वो फसल की ग्रोथ है, कोई भी सब्जी है उसकी ग्रोथ इफेक्टिव हो रही है, तो कभी भी उसके साथ ये मसला नहीं क्रिएट होगा। हाँ, अलबत्ते वो ऐसे सीवरेज के वाटर पे उस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जिसमें ऐसे नुकसानदायक इंसेक्ट होंगे उसको पहले ही तलब कर दिया जाए मार्केट में आने से पहले, क्योंकि मार्केट में तो हर तरह के लोग होंगे और उनको वो परचेज करना शुरू कर दें, इसलिए मार्केट में ही ना लाया जाए, मेन सोर्स को बंद कर दें। दूसरी चीज़ सर ये तो हमारी होगी ना नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, जितनी भी हमें थोड़ा-सा इसको ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा-सा अच्छी से बता रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ बेकरी आइटम हैं जो बाज़ार में परचेज़ कर रहे थे, मशरूब हैं, जिस तरह आपके पास बेकरी आइटम जितने भी हैं, जी, जी। पैकिंग आइटम है, उसके मतलब बताएँ कि क्या सेफ्टी होनी चाहिए और किन चीज़ों को वहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए? अक्सर लोग जाते हैं खरीद के ले आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जो चंद चंद लोग होते हैं, ओनली 2% लोग वो देखते हैं कि एक्सपायरी डेट है, कुछ कहता है एक्सपायरी डेट नहीं है, कुछ वैसे ही खा लेते हैं। बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं, लोग जहरीला खाना खाने से मर चुके हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर लोग बेकरी आइटम या कोई पैकिंग आइटम लेने जाते हैं, तो वहाँ पे किन-किन चीज़ को फ़ोकस करना चाहिए? सर, सबसे पहले बहुत अच्छी बात आपने कर दी ऑलरेडी, वो बात क्वेश्चन में ही आपने आंसर दे दिया कि सबसे पहले जाते ही आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखी है कि कब बन रही है। 3 से 4 दिन अगर बेकिंग आइटम्स है कोई भी, तो उसको अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अपीयरेंस आपके पास उसकी वो देखें, स्ट्रक्चर क्या है उसमें, डिफ़ॉल्ट फिज़िकल हैज़र्ड ही ना कोई हो उसमें, ठीक है? उसके ये 2 पैरामीटर हो गए। इसके अलावा उसकी स्टोरिंग देखें, अगर कोई स्नैक है तो ऐसे तो ओपन टेम्परेचर में तो नहीं पड़ा, और रूम का टेम्परेचर नहीं बेहतरीन, तो वो तो मोस्टली खाने के काबिल नहीं रह जाएगा, ठीक है? इस तरह उसकी स्टोरिंग कंडीशन देखी जा सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन देखी जा सकती है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी जो सेंसरी एवेल्युएट की जा सकती है। इसको सर हम सेंसरी एवेल्यूएशन कहते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। ठीक है सर। इसके अलावा सर देखिए कि जैसे पूरी दुनिया में लोग अक्सर गिला करते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई किसी पूछता नहीं है। क्या जिस तरह वर्ल्ड दुनिया में अदारे बने हुए हैं फूड के, वो जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या हमारे मुल्क में भी ऐसे अदारे हैं जो कि इस ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो इस चीज़ को हाँ, फोकस करते हैं? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अब बेसिकली जैसे-जैसे देखिए सर, फूड एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जहाँ भी हम देख लें इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जहाँ भी हम हैं, वहाँ पे फूड की ज़रूरत होगी। अब आप करें अदारे हमारे पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी, केपीके फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, बलूचिस्तान, सर अब हलाल पे काम होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी बन चुकी है, जिसका मेन काम यही है कि वो अब इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी बन चुकी है। सर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फूड पे, और सबका यही है कि क्वालिटी और सेफ्टी को कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए, और इस पे भरपूर तरीके से काम हो रहा है, बड़ी सिंसियरिटी से। बिल्कुल पाकिस्तान में भी, और आने वाले 5-6 साल में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मामले में, फूड के मामले में कितना ग्रो कर चुका है। तो इसके अलावा ऐसे कोई इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इस पे फोकस करती है, इसके ऊपर ये करती है, जो कंट्रोल करती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। सर जैसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, तो इसी तरह सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सिर्फ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जो जिसमें फूड के स्टैंडर्ड भी होते हैं। फूड सेफ है, फूड हलाल है,
फूड इंस्पेक्शन हुई हुई है, फूड ईटेबल है, फूड की क्वालिटी मैनेजमेंट, सर इनके सबकी एक एक स्टैंडर्ड है। जैसे मैं बात करूँ ISO 22000 है, ठीक है, ISO 90001 फूड सेफ्टी फूड क्वालिटी का है, 22000 फूड सेफ्टी का है, PS 3733 क्वालिटी हलाल फूड का है। ये सारे स्टैंडर्ड है जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बना के दिए कि हम उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा पिनैक का दायरा है, पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, वही अलाउ करता है सर्टिफिकेशन बॉडी को कि वो आगे इंडस्ट्री को जब अलाउ करे कि ये ईटेबल है या नहीं ईटेबल है, तो उसके पैरामीटर को फॉलो किया जाए। इसलिए बिल्कुल इसमें काम होता है कि इंडस्ट्री भी अलाउ और लाइसेंस लेती है कि हमारे पास जितनी भी फूड बन रही है वो सेफ और क्वालिटी के पैरामीटर को पूरा करती है। अच्छा सर, जो आज कॉमन आदमी है, जो आम आदमी जो है, उस डेली लाइफ के लिए एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, यानी उसे क्या पैरामीटर में रहते हुए अपने, तो हेल्दी डाइट से क्या कितनी कितनी लेनी चाहिए? सर हेल्दी डाइट्स पे अब वो पर्सन की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी डाइट और किस सेंस में लेनी चाहिए। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होगा कि वो जो भी डाइट इस्तेमाल करे वो सेफ हो उसके लिए, उसमें उसके लिए कोई हैजर्ड ना हो, चाहे वो फैट है, चाहे वो कोई भी किसी के सीरियल्स हैं, वो सेफ होने चाहिए। मेन कंसर्न हमारा ये है, फूड सेफ्टी इज आवर मेन प्रायोरिटी, quality is our main priority, और safe food for better tomorrow, safe food for our health। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मैं ये बार-बार यही कंज़्यूमर से बात करूँगा, अपने व्यूअर्स से यही बात करूँगा कि कभी भी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हेल्थ जो है, ठीक है? जितनी आपकी हेल्थ सेव होगी, उतना ही आप काम करने के ज़्यादा काबिल होंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा मैनेज कर लिया जाए, थोड़ा-सा अपने आप के फ़ोकस कर लिया जाए, टाइम निकाला जाए कि कोशिश करें जो भी चीज़ परचेज़ करें, वो एक प्रॉपर चैनल से करें। एक कोशिश करें हेल्दी डाइट हो, और कोशिश करें डेली एक टाइम टेबल बनाएँ, टाइम टेबल के मुताबिक अपनी डाइट को कंट्रोल करें। और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है। बहुत सारे चंद लोग यही शायद पसंद कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में भी हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को अवेयर ही नहीं, पता ही नहीं कि वो हेल्थ कौन सी है। PFA जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, इस तरह सिंध फूड अथॉरिटी है, इस तरह हेल्थ के लोग आते हैं, चेक करते हैं। लेकिन किसी भी माशरे में जो करप्शन होती है, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम भी अपना रोल अदा करें। हम प्रॉपर उसको चीज़ों को कंट्रोल करें। जहाँ पे कोई गड़बड़ देखते हैं, जहाँ पे कोई हेल्दी फूड नहीं है, जहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, तो हमें ज़रूर उस अदारे को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं हमें क्या है इससे, कोई किसी को मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई गलत चीज़ बेच रहा है, कोई अनहेल्दी चीज़ बेच रहा है, तो हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो काइंडली हम सब की ज़िम्मेदारी है, अगर पाकिस्तान को फ्यूचर के पाकिस्तान को आप देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, काइंडली काइंडली खुदा के लिए अपनी हेल्थ को, और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें। और किचन में जो प्रॉपर तरीके से काम करें, जो भी आप फूड तैयार करते हैं, जो भी आप सब्ज़ी तैयार करते हैं, फूड कटिंग करते हैं, वो गौर से उसको अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से, प्रॉपर तरीके से साफ़ करें, क्लीन करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। हम बच्चों को भी अवेयरनेस दें कि आपने बच्चे किस तरह हेल्दी फूड इस्तेमाल करनी है। जंक फूड कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल यूज़ करें। जो अगर आपको नहीं समझ आती तो अपने जो कंसल्टेंट है, अपना जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएँ, डॉक्टर्स के पास जाएँ, उनसे मशवरा करें कि हमें ये प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक अपनी डाइट कंट्रोल करें, टाइम टेबल अपना सेट करें। सबसे बड़ा इस्लाम जो है हमें टाइम की पाबंदी का दर्स देता है कि जो लोग टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं, जो टाइम पे अपने करते, क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर पर ही पैदा की हैं, वक्त मुकर्रर पर ही चल रही हैं, हर प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। उसमें किसी किस्म का कोई टाइम मिसमैनेजमेंट नहीं है। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो टाइम मैनेजमेंट है। और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेहत होगी तो टाइम भी होगा, तो आप काम भी कर सकते हैं। देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।